द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला आपके साथ और बहुत बड़ी खबर के साथ इस वक्त हाजिर हुआ हूं। और खबर है कि 2000 का नोट सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि कब तक जो सर्कुलेशन में है नोट उनको बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो सब जानते हैं कि नवंबर 2016 के अंदर जब नोटबंदी की गई थी, पूरे देश को चौंका दिया गया था जब मोदी जी टीवी पर आकर बोले थे कि भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोट अवैध हैं। ठीक कुछ इसी प्रकार के शब्द नरेंद्र मोदी जी के थे। और उस वक्त क्या तर्क दिया गया था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन निकल जाएगा। इस प्रकार के तर्क देकर उसको कहीं ना कहीं उचित ठहराने का जो फैसला लिया गया था। 2000 के नोट में जो चिप उस वक्त तलाशी गई थी, ढूंढी गई थी, वो कहीं ना कहीं अब ये खबर पढ़कर या देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक फ्लॉप शो था और किसी बड़े स्कैम था जिसे उस नोटबंदी के परिदृश्य में उसको गायब कर दिया। तो अब मैं पूरी खबर आपको ये पढ़कर सुनाना चाहूँगा जो दैनिक भास्कर के माध्यम से है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। यानी जो अभी वक्त में जो वर्तमान में नोट चल रहे हैं वो अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने 2019 से ही नोटों की छपाई बंद कर दी थी। यानी 2000 के जो नोट थे वो 2019 से ही छपने बंद हो चुके थे, लेकिन अब इनको वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आरबीआई ने साफ निर्देश दिए हैं बैंकों को 30 सितंबर तक नोटों को बदलते रहें। यानी जो 2000 के नोट हैं उसके बदले में आप 500, 200 या 100 जो भी आप उससे छोटा नोट ले सकते हैं जो सर्कुलेशन में है। एक बार में एक व्यक्ति 20,000 रुपये तक के नोट बदल सकता है। ये भी आपने उस वक्त बहुत देखा कि किस प्रकार से बैंकों के सामने नोट बदलवाने के लिए लाइनें लगती थी और सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जान की कुर्बानी उस नोटबंदी के लिए दे गए थे। और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था कि भाइयों बहनों, अगर ये सफल नहीं हुआ तो मुझे 50 दिन के अंदर चौक में खड़ा करके जूते मारना। कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए, देश के लोगों को संबोधित करते हुए दिया था। और अब ये पूरी तरह से उनका जो फैसला था पूरी तरह फैल हो चुका है। और ये आरबीआई का आदेश आप देख सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। द रूपी 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 2016 अंडर सेक्शन 24(1) और ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो ये तमाम आप पढ़ सकते हैं जिसमें ये साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि जो 2000 के नोट हैं उनको 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है, काला धन जमा करने वालों के लिए मददगार हो रहा था 2000 का नोट। यानी काला धन को निकालने के लिए जिस चीज़ को प्रयोग में लेकर आए थे वही चीज़ काला धन एकत्रित करने का एक सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों में, तकियों में भरकर रखा कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का कालाधन बाहर आ जाएगा। यानी ये नोटबंदी करने से और नए नोट जब एक्सचेंज किए जाएंगे उसकी वजह से पूरी कवायद में काला धन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया। मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए। यानी 3 गुना ज़्यादा कालाधन बढ़ गया जो इन्होंने फॉर्मूला आजमाया था। यानी यहाँ पर पूरी तरह से नोटबंदी फेल होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की 2016-17 से लेकर ताज़ा 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से ज़्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया।
यानी ये बिल्कुल साफ़ सुथरे नोट हैं, इनमें वो नोट शामिल नहीं है जो फट जाने से या कट जाने की वजह से आरबीआई ने जिनको बदल दिया। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स ना चुकाया जाए वो ब्लैक मनी मानी जाती है। इस 9.21 लाख करोड़ रुपए में लोगों की घरों में जमा सेविंग्स भी शामिल हो सकती है। मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इतर कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हाल में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के पड़े छापों तक हर जगह बरामद ब्लैक मनी में 55% से ज़्यादा 500 और 2000 के नोट ही थे। आरबीआई के अधिकारी भी नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार करते हैं कि सर्कुलेशन से गायब पैसा भले ही आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी न माना जाए, मगर आशंका इसी की ज़्यादा है कि इसी रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दावे उस वक्त छाती पीट पीट कर किए जा रहे थे कि भाइयों बहनों जो काला धन देश के विपक्षियों ने दाब रखा है वो किस प्रकार से बाहर आएगा इस नोटबंदी से। भाइयों बहनों किस प्रकार से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी इस नोटबंदी से। आप देख सकते हैं पिछले दिनों में कितने हमले हमारे जवानों के ऊपर जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं नोटबंदी के बाद। आप देख सकते हैं कि जब वो नोट यानी जो नोटबंदी नहीं हुई थी उससे पहले 3.1 लाख करोड़ रुपए ही काला धन था और अब 9.21 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अधिकारी यह मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बड़े डिनोमिनेशन के यानी 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है, मगर 500 के नए डिज़ाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कुल कैश काले धन का 2 से 3 दशमलव ही होता है। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी ही है। इस बैंक में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ ही होता है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। अब आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि किस प्रकार का घोटाला 2016 की नवंबर में हो चुका है देश के साथ, और ये नोटबंदी के नाम पर इतना बड़ा स्कैम अब खुलकर सामने आ रहा है। तो खबर को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।